नमस्कार। मेरा नाम सुमन सिन्हा है। मेरे स्टोरीज़ का ख़जाना मैं लेकर हर रोज़ आपके पास आता हूँ। नई नई स्टोरीज़ अपने याद से निकालता हूँ, अपने ख़जाने से निकालता हूँ और फिर आपको पेश करता हूँ। आज की जो स्टोरी है वो एक्चुअली स्टोरी नहीं है, वो चिंतन है। मैंने कई बार देखा कि हमारे देश में मेहनती लोग बहुत हैं, मगर वो क्यों सक्सेस नहीं होते हैं। बहुत मेहनती लोग मुझे मिले स्कूल से, कॉलेज से, अपने जीवन में, अपने काम के सिलसिले में, लेकिन एक जगह आकर के मैंने देखा कि वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वो एंटरप्राइजिंग नहीं है। मैंने एक बार मीटिंग में अटेंड किया था, एक बहुत ऑल इंडिया का एक मीटिंग था, मैंने उसमें अटेंड किया था। उसमें दूसरे देशों के भी लोग आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आपके देश में क्षमता बहुत है, लेकिन सबसे बड़ी उलझन है कि आपके लोग उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं करना जानते हैं, इंटरप्राइजिंग नहीं है, एंडेवर नहीं करते हैं। जैसे हम लोग की सरकार अभी कर रही है ना, स्टार्टअप्स को इनकरेज कर रही है, लोगों को बोल रही है कि आप अपना काम कीजिए। हमारे देश में ये जो कमजोरी है कि हर व्यक्ति को नौकरी करना है, मैंने इसको एनालाइज किया तो मैंने महसूस किया नौकरी क्या है। नौकरी बेसिकली है कि आपको करो ना करो आपको तनख्वाह मिल रही है। अब क्या होता है, उससे जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, जो रिस्क लेने के लिए हमेशा आगे बढ़ती है, वो रीढ़ की हड्डी आपकी मजबूत नहीं होती है, क्योंकि आपको डर बहुत लगा हुआ है फेलियर का। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक बार अमेरिका गया था, वहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई। मैं एक लड़के से मिला, मैंने उसको कहा कि भाई तुम हिंदुस्तानी हो तो तुम हिंदुस्तान में क्यों नहीं जाके रहते हो। उसने कहा हिंदुस्तान में जाऊंगा कैसे, हिंदुस्तान में जाऊंगा कुछ भी करूंगा, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरा इतना मजाक उड़ जाएगा, मेरे घर के लोग ही मेरा मजाक उड़ा देंगे और मुझे कहेंगे कि तुमने फालतू का ये काम किया, तुमको कायदे से नौकरी करनी चाहिए थी, तुम क्वालिफाइड थे, अमेरिका में पढ़े हुए थे, आराम से तुमको नौकरी यहाँ अच्छी मिल जाती। और यहाँ आप समझिए, मैं अमेरिका में रहता हूँ 10 सालों से। अब यहाँ की भी कहानी सुन लीजिए। अगर यहाँ पे एक लड़का 10th का 12th का अपने फादर को बोलता है आज मेरा मैच है आप आइएगा, और मैच में फादर आता है देखने, और मैच में उसका अपना बेटा जिस क्लास में था, मान लो 10th वर्सेस 12th था, उनका बेटा 10th में था और 10th वाले क्लास के बच्चे हार गए। अब वो बच्चा जो है वो बहुत दुखी होकर अपने फादर से मिला, बोला पापा हम लोग हार गए आज, आई एम सो सॉरी हम लोगों ने। फादर बोलता है नहीं कोई बात नहीं है, बस तुम लोगों के क्लास के लोगों ने खेला बहुत अच्छा। वो ये एक बार भी नहीं बोलता है कि तुमने हारा, तुम हार गए, तुम्हारा क्लास खराब खेला, वो उसको शिकायत करता ही नहीं है। वो कहता है बट यू प्लेड सो वेल। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे सोसाइटी में ओवर द ईयर्स, चाहे वो गुलामी का असर हो, चाहे वो दूसरे राजाओं का हमारे देश के ऊपर हावी होना हो, हमारा अंदर का हमारी जो हिम्मत थी ना, वो बहुत मुश्किल से बनी होगी। आज के दिन में हमारे लड़ाइयों का इतिहास आप उठा के देखिए, राजा की किसी भी तरह से मौत हो जाए पूरी सेना भाग जाती है। ये अजीब तरह का है एक हमारे यहाँ प्रभाव। हमारे यहाँ इंडिविजुअल फाइट नहीं करने को तैयार है, वो टीम में कर सकता है, कोई बढ़ावा देने वाला हो तो कर सकता है, लेकिन इंडिविजुअली वो हिम्मत नहीं जोड़ पाता है लड़ने की। एंड आई फील दिस इज द मेजर डिबैकल ऑफ आवर कंट्री, मेजर ड्रॉबैक ऑफ आवर कंट्री। हम सब में वो क्षमताएं हैं। अच्छा मान लीजिए हम में क्षमता नहीं है तो क्या हुआ, अगर मुझे इंजीनियर बनना है तो मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए तैयारी करनी होगी, फिर एक दिन मैं इंजीनियर बन ही जाऊंगा। मुझे सचिन तेंदुलकर से कॉम्पीट करना है तो मैं अगर तैयारी करूं और मैं भी सचिन की तरह रोज़ फील्ड में प्रैक्टिस करूं तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं बन जाऊंगा। लेकिन ये भी एक अजीब आदत है, हमको मेहनत भी नहीं करना है लेकिन रिजल्ट हमको चाहिए। ये आखिर हो सकता है क्या? आप खुद सोच के देखो। अगर मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है,
स्पोर्ट्समैन बनना है, एथलीट बनना है, तो उसका प्रयास कौन करेगा? मैं करूँगा, तभी तो मैं धोनी बन पाऊँगा। लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। तो इसका नतीजा क्या होता है? नौकरी कर लो। परिवार के लोग भी बोलते हैं कि बेटा बेकार है मेहनत करना, और हमको भी बचपन से ये समझ में आ जाती है कि बेकार है मेहनत करना। और इसलिए हमारा शॉर्टकट क्या है? एग्ज़ाम दो, एग्ज़ाम की पढ़ाई करो और एक दिन एग्ज़ाम में पास होकर नौकरी पा लो। प्राइवेट मिले तो प्राइवेट, सरकारी मिले सरकारी, सरकारी मिले तो और सोने में सुहागा है, बिना मेहनत किए आराम से तनख्वाह मिलती रहेगी। एक बार सरकारी मेहनत, सरकारी नौकरी के लिए लोग इतना परेशान इसीलिए तो होते हैं ना, कि एक बार सरकारी नौकरी में आ गए तो फिर काम करें ना करें तनख्वाह मिलती रहेगी, हटाया भी नहीं जाएगा। लेकिन आज मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित कीजिए, मेहनत करने के लिए कहिए। ये जो हमारे अंदर जो जज्बा होना चाहिए, होना चाहिए कुछ बनने का, कुछ करने का, वो हमारे यहाँ पे क्यों कम हो गया? उसका कारण मैं बताने के लिए 100 बता सकता हूँ, लेकिन कारण कोई सॉल्यूशन नहीं है। कारण बताना, कारण ढूंढना कोई सॉल्यूशन नहीं देगा। हमें मेहनत करके अपने आप को एक लेवल पे लाना होगा और फिर उम्मीद करनी होगी। हम उम्मीद पहले कर लेते हैं और मेहनत नहीं करते हैं। यही मुझे लगता है कि हमारे देश की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये शायद गुलामी के कारण हुई हो, गुलामी के मानसिकता के कारण हुई हो। हम अपने आप को सेकंड और थर्ड रेट सिटीजन बना के खुश हैं। मेरा आपसे अनुरोध है, जो लोग आज इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, कम आउट ऑफ योर शेल। एक बार हिम्मत तो करके देखिए। आप यूनिक हैं और आपको बहुत कुछ मिलने के लिए ईश्वर इंतज़ार कर रहा है देने को, लेकिन हमारे अंदर वो जज्बा होगा तब तो मिलेगा। आज के लिए मैं समझता हूँ मेरा ये इशारा है कि अपने आप को रोकिए मत, हिम्मत से आगे बढ़िए और सक्सेस आपका इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, लोगों से बताएं, उनको भी प्रेरित करें कि वो भी सुने और करें देश को। लेट्स मेक द कंट्री प्राउड, आवर सोसाइटी प्राउड, आवर फैमिली प्राउड, आवर सेल्फ प्राउड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।